Good morning students, this is Sasikant sir, welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 7. The name of chapter is dissolution of partnership. देखो चैप्टर नंबर 5 को बीच में रखने का मतलब हमने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सम जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था. कुछ बच्चों के कॉल्स आए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है. दैट्स वाई वो चैप्टर को वहीं स्किप कर दिया गया है. जब स्कूल वापस से चालू होगा तब हम उस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे क्योंकि उस चैप्टर के एक एक सम को एक्सप्लेन करने में एटलीस्ट रिक्वायर्ड टाइम इज 1 आवर. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. द नेम ऑफ चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो दिस इज लेक्चर नंबर 35 फॉर द 12 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम. चलते हैं. क्या होता है डिसोल्यूशन, पहले ये समझ लो. देखो डिसॉल्व मतलब क्या होता है. तो सो डिसॉल्व मीन्स सी डिसॉल्व का मतलब होता है जब कोई चीज बंद कर दी जाए, ठीक है, हमेशा के लिए, तो उसे कहते हैं डिसॉल्व. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है. तो जब पार्टनरशिप तोड़ दी जाए, जैसे पहले 4 पार्टनर्स थे, उन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप बदल दी, तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. अगर आप पार्टनरशिप फर्म का जो भी बिजनेस है वो बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, है ना, क्लोज डाउन द बिजनेस यूनिट परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. चलते हैं डिटेल में जरा देखते हैं. सी डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस. एंड ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स जो भी है उसको बंद करना. Hence, here dissolution is to be studied in context of dissolution of partnership and partnership firm, where 2 issues are considered for the dissolution. मतलब dissolution जो है वो 2 टाइप के होते हैं. The first is dissolution of partnership and the second is dissolution of a partnership firm. Just a second please. Okay, so पहले बात कर लेते हैं क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देखो फर्म मतलब बिजनेस, ठीक है. अगर बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लाइक व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस ऑन परमानेंट बेसिस, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लियर हो गया है. आगे इन ब्रीफ, तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है. इससे रिलेटेड ये है क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो आपको ये लाइन लिखनी है. इन अ ब्रीफ, व्हेन अ रनिंग फर्म इज क्लोज्ड एंड इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लोज्ड, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब वही लाइन को वापस से घुमा फिरा करके लिखा हुआ है. दूसरा देखो, when except one partner all partner get separated from the firm. ठीक है, मतलब एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर अगर फर्म छोड़ करके चले जाते हैं तो वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्यों? क्योंकि अब एक ही बंदा उस बिजनेस को चला रहा है, मतलब वो हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. इफ दिस कंटिन्यूअस वन पार्टनर विल बिकम द ओनर of sole proprietor firm. In this case also a partnership firm gets dissolved. When running business of the firm is sold to joint stock company, this is also dissolution of partnership firm. तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन कितने टाइप से होते हैं या कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो वो हमको यहाँ से क्लियरली ये पता चला. पहला, अगर परमानेंट बेसिस पे बिजनेस फर्म को बंद कर दिया जाए तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दूसरा, अगर सारी के सारी बिजनेस एक्टिविटीज बंद कर दी जाए तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. थर्ड, अगर एक के अलावा बाकी पार्टनर छोड़ करके चले जाते हैं तो भी वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एंड फोर्थ, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है तो भी उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो होपफुली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको क्लियर है. अब चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तरफ. ठीक है, क्या होता है एक बार वापस से देख लेते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन लीगल इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं.
as per section 39 of Indian Partnership Act, when all partners get separated through dissolution of firm that brings end of their partnership, it is known as dissolution of firm. In this manner, when partnership is dissolved and closed down the firm, it is dissolution of firm. The business of the firm is closed down. In these circumstances, as a result of dissolution, liability of the firm are paid from the realization of assets, and from the remaining surplus, capital of partner is redeemed as per their contract. ओके तो ये जो कहानी है ये क्या कहना चाहता है कि सेक्शन 39 में जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि व्हेन ऑल पार्टनर गेट सेपरेटेड, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि अगर सारे पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं बिजनेस से तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या किया जाता है, तो सारे असेट्स को बेच दिया जाता है। बेचना मतलब होता है रियलाइजेशन, ठीक है, बेच करके रियलाइज किया जाता है और उससे जो भी पैसा हमें मिलता है उससे हम लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। अगर लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद भी पैसा बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं जैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस हिसाब से। तो दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमने देखा। अब चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। सी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सिर्फ चेंज इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होता, बस पुरानी पार्टनरशिप टूट जाती है और नई पार्टनरशिप आती है। जैसे कि एक्सप्लेन करूं, अगर जैसे कि मान लो किसी फर्म में 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, ठीक है। उन्होंने एक नया पार्टनर डी इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जनों की पार्टनरशिप थी वो वहां पर टूट गई और नई पार्टनरशिप बनी, वो कितने की है, 4 लोगों की। तो ये 4 लोगों की पार्टनरशिप है। तो पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई और नई पार्टनरशिप क्रिएट हुई, ठीक है। तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, फर्म चालू रहता है। देखिए क्या है डेफिनेशन इसकी या फिर क्या है इसके इंफॉर्मेशन। सो व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, death of a partner, insolvency of a partner, or due to any other reason, and the remaining partner business continues, it is dissolution of partnership. Except outgoing partners, remaining partner keep business continuous. Consequently, new partnership take place. Generally, the proportion of partnership changes between the continuing partner in this circumstances, partnership firm does not get dissolved, but new partnership comes into existence due to reorganization of partnership. तो क्लियर है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं कि अगर आपकी पार्टनरशिप चेंज हो रही है ना, बंद नहीं हो रही है। अगर आपकी पार्टनरशिप चेंज हो रही है, लाइक किसी की डेथ हो गई, 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो 4 की जो पार्टनरशिप थी वो बदल करके अब 3 की हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं और डिफरेंस के बाद में आज का ये जो लेक्चर है वो पूरा होगा। आपको लर्न करना है इसके बारे में, जितना भी आप लर्न कर सको। इसकी पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी, सो डोंट नॉट टू बी वरी अबाउट। सो व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीनिंग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और फर्म क्या होता है, परमानेंटली अगर आप बिजनेस बंद कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म मतलब क्या, फर्म चालू रहती है, हाँ, तो यहाँ पर फर्म चालू रहता है और यहाँ पर फर्म बंद हो जाता है, देयर इज एन एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहते हैं जैसे हम चला रहे थे। अब फर्म बंद हो गया तो बुक का क्या करेंगे, तो बुक्स आर क्लोज्ड। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट जो है वो सेटल्ड नहीं किए जाते, यहाँ पर सारे अकाउंट जो है वो सेटल कर दिए जाते हैं। ओके, अगला है और लास्ट है इंटरफ्रेंस ऑफ कोर्ट। देखो यहाँ पर है ना, लगभग कोई कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। एक पार्टनर नया लाना है, एक निकाल देना है, इसमें कोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन में कोर्ट की रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है अगर डिस्प्यूट हो तो। इफेक्ट, देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाए, है ना। फर्म डिसॉल्व नहीं होती और यहाँ पर फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये है
आज का हमारा टॉपिक जो हमने पूरा किया, हमने क्या पढ़ा आज? तो आज के दिन हमने देखा व्हाट इज डिसोल्यूशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद हम देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज का आपका क्वेश्चन क्या होगा? तो आज के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 1 होगा मीनिंग ऑफ मीनिंग, सारी के सारे आपको मीनिंग्स लिखनी है। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, 3 डेफिनेशन लिखनी है, जितने लिखी हुई है उतनी पूरी की पूरी। और दूसरा क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। सो होपफुली ये आपको क्लियर है। चलते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।